कौन है राम और कहाँ मिलेंगे राम। राजा दशरथ के जो पुत्र हुए श्री राम कहलाए, क्या वे हैं राम या फिर कुछ और ही बात है। आदमी के बनाए भव्य मंदिरों में तीर्थों में है राम या कुछ और ही बात है। क्या भव्य मंदिरों में विराजित मूर्ति पूर्ति कर देगी हमारी उस जरूरत की जिस जरूरत की हमें सचमुच ही जरूरत है। यदि उठते हो ये प्रश्न कि कौन है राम और कहाँ है राम, तो हमारे हृदय की सचमुच ही जरूरत है राम। आइए विवेक विचार करते हैं अपनी स्वयं की परिस्थिति पर, विवेक विचार करते हैं स्वयं के जीवन पर, ताकि ऐसी बात की सुगंध मिल सके जो कि बस अभी और यहीं की बात हो, ना कि किसी त्रेता युग की, ना किसी तीर्थ या मंदिर की बात हो। अपने आप में अनूठे संत कबीर अपनी अनूठी शैली में कहते हैं, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अर्थात एक राम तो वह जो कि दशरथ का बेटा है, एक राम वह जो कि घट घट में लेटा है, एक राम वह जिसकी की सब और व्याप्ति है, और एक राम वह जो कि सारे जगत से ही न्यारा अर्थात परे है। तो क्या यह चार राम हो गए? नहीं, कबीर साहब बार बार एक राम कह तो रहे हैं अपनी इस वाणी में। वो कहाँ कह रहे हैं चार राम, वो तो कह रहे हैं एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो तो एक राम की बात कह रहे हैं। राम तो एक ही हैं, पर जिनके प्रति उपदेश किया जा रहा है उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उस एक सत्ता की प्रतीति किस प्रकार से करते हैं। जैसे व्यक्ति एक ही होता है, परंतु बहन से संबंध के कारण भाई होता है, पिता से संबंध के कारण पुत्र होता है, मित्र से संबंध के कारण मित्र होता है, और पत्नी से संबंध के कारण पति भी होता है। भाई, पुत्र, मित्र और पति की उपाधियां होने से क्या वह चार व्यक्ति हो जाता है? नहीं ना। ठीक ऐसा ही राम के विषय में भी है। सत्संग की शुरुआत में जो दो प्रश्न किए गए कि कौन है राम और कहाँ मिलेंगे राम, उन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर है कबीर साहब का यह दोहा, कबीर साहब की यह वाणी। आप ही हैं राम, और जहां आप आपसे ही मिलते हो वहीं मिलेंगे राम। समझते हैं इस गूढ़ बात को, समझते हैं अध्यात्म को, समझते हैं धर्म के मर्म को। एक राम दशरथ कर बेटा। व्यक्ति को व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं, व्यक्तियों में विद्यमान एक रस सत्ता नहीं। हम खुद को किसी का बेटा समझते हैं, हमारा राम भी किसी का बेटा, किसी का पति हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसी ही प्रतीति करता है। हमारी भावना यदि शरीर भावना है कि यह शरीर मैं हूँ, तो हमारा मैं, शुद्ध मैं, जिसको कि कबीर साहब एक राम कह इंगित कर रहे हैं, वह मैं यह मैं वह के रूप में प्रतीत होता है। और मैं यह मैं वह व्यक्ति भाव है, व्यक्ति है जो कि किसी का बेटा है। जैसे एक राम किसी दशरथ के बेटे हुए, वो ही एक राम शुद्ध में आज भी किसी के बेटे हो रहे हैं, किसी के पति हो रहे हैं। ये हमारी ही तो स्थिति है। और ये बेटा
ये पति, ये भाई आदि उपाधियां ही हैं। इन उपाधियों से निरुपाधिक उस एक राम का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। और देह भाव की दुर्घटना, यह भावना कि देह में हूँ, व्यक्ति में हूँ, केवल मात्र हमारे साथ ही थोड़े ना हो रखी है। यहाँ सब शरीर ही बने हुए हैं। इसलिए तो संत कबीर ने कहा कि एक राम घट घट में लेटा। घट अर्थात शरीर। हर शरीर के साथ मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, ऐसी दूषित भावनाएं आरोपित हो रखी हैं। जिस एक धागे से सब व्यक्ति बंधे हैं, वह एक धागा शुद्ध होनापन विसार दिया गया है। ये जो रमेश बोलता है कि मैं रमेश हूँ, ये वो ही एक राम है जो कि बोलता है मैं रमेश हूँ। ये जो मुकेश बोलता है कि मैं मुकेश हूँ, ये वो ही एक राम है जो कि बोलता है कि मैं मुकेश हूँ। और यदि रमेश और मुकेश आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे, तो दोनों तरफ से लड़ने वाला भी एक ही राम है। उस एक राम के लिए तो ये सब एक नाटक है। पर रमेश को लगता है कि मुकेश मुझसे अलग है, और मुकेश को भी लगता है कि रमेश मुझसे अलग है। इन दो बेचारों के लिए मामला नाटक ना होकर गंभीर हो जाता है। गुलाम भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहला सुनियोजित बलवा अर्थात विद्रोह सन 1857 में हुआ। तब अंग्रेज फौजें चौकन्नी हो चली थी। इसलिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उसे पकड़ पूरी पूछताछ करके ही छोड़ा करती थी। एक सन्यासी जो विगत अनेक वर्षों से मौन था, रात के समय एक नदी के तट पर आत्मभाव में लीन हो विचर रहा था। उसे पकड़ लिया गया। उससे अंग्रेज पूछताछ करने लगे, पर वो तो मौन ही था, बोले ही कुछ ना। उसका प्रश्नों का जवाब न देना, मौन रह जाना और निर्भय रहना अंग्रेजी फौजी अफसरों के मन के संदेह को और अधिकाधिक पुष्ट करता गया। उन्हें पक्का यकीन हो चला कि ये जरूर छद्म-वेश में स्वतंत्रता सेनानी ही है। अंततः कुछ भी उत्तर ना देने पर उस सन्यासी के पेट में संगीन भोंक दी गई। रक्त का फव्वारा फूट पड़ा और फूट पड़े उस मूक सन्यासी के मुख से ये दो शब्द, तत्वमसि श्वेत केतु, अर्थात श्वेत केतु तू वही है। तत्वमसि श्वेत केतु छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, जिसमें ऋषि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हुए अनेक बार उससे कहते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, अर्थात श्वेत केतु तू वही है। उस सन्यासी ने संगीन भोंकने वाले के प्रति कहा कि ये भी वही है। तो एक राम दशरथ का बेटा वह एक ही है जो कि बेटे की उपाधि से दशरथ का बेटा हुआ। उस एक की ही प्रत्येक शरीर में ऐसी अनेक उपाधियां हैं। एक राम घट घट में लेटा, अर्थात प्रत्येक घट प्रत्येक शरीर के साथ तादाद में कर बेटा, पति आदि की उपाधियों वाला वह एक शरीरी है। वह एक शरीरी है। कबीर साहब आगे कहते हैं, एक राम का सकल पसारा, अर्थात उसी एक का सर्वत्र प्रसार है। जैसे आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न को वस्तु, व्यक्ति आदि की विभिन्नताओं के साथ देखते हो। ये सारी चीजें, वस्तु, व्यक्ति आदि स्वप्न में अपनी पृथक पृथक विभिन्नताएं लिए प्रतीत होती हैं। परंतु जागने पर आप क्या कहोगे कि स्वप्न में देखे व्यक्ति मांस हड्डी आदि के ही बने थे? क्या आप कहोगे कि स्वप्न में दिखी जड़ वस्तुएं पदार्थ की बनी थी? नहीं ना, सब एक की ही बनी थी, एक की ही सृष्टि थी। ठीक इसी प्रकार से इस जागृत अवस्था में भी प्रतीत होता है कि मैं सबसे पृथक हूँ। ये जड़ वस्तुएं हैं, पदार्थ की बनी है, उनसे भिन्न चेतन तत्व है जो कि मेरे भीतर है। ये जागृत अवस्था का देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, ये जगत सब एक का ही पसारा है, वो है एक राम।
भारतवर्ष के पूना में एक संत हुए हैं मेहर बाबा। वह मुख्यतः अपने शिष्यों को, विदेशी शिष्यों को भी ऐसी भावना या धारणा करने को कहा करते थे कि तुम्हारे सब और भीतर बाहर परमात्मा ही लबालब भरा हुआ है। वैसे तो यह धारणा है और धारणा सत्य नहीं होती, और अभी तक जो 3 प्रकार से राम की बात कही गई वह भी धारणा है, परंतु कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जो कि पुरानी दूषित धारणाओं को छिन्न भिन्न करती हैं। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, यह भी ठीक उसी प्रकार से है। अब अपनी वाणी के अंत में एक राम सब जग से न्यारा कहकर सच्ची बात की तरफ, सच्चे राम की तरफ अर्थात आत्मा की तरफ कबीर साहब इशारा कर देते हैं। वो एक राम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, वो न्यारा है। अपने एक अन्य पद में संत कबीर ने कहा भी है, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। तो राम कौन है और कहाँ मिलेंगे राम, इन दोनों ही प्रश्नों का समाधान हो गया। तो फिर भव्य मंदिरों में कौन से राम विराजमान है? आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है। हमें तो इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन याद आता है। उन्होंने कहा था, जब एक बच्चा मंदिर जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु जब एक वृद्ध भी उसी मंदिर में जाता है तो उतना ही दुख भी होता है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।